देखिए सर, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैकेनिक्स का लगभग मैं समाप्त कर चुका हूं। तो अब मैं ये इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स वाले टॉपिक्स को ले रहा हूं। इससे पहले अगर आपने पुराने लेक्चर टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी तो उनको देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहाँ पे जाके सबके लिए फ्री है ये PDF। ठीक है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, खुद करिए। पहले क्वेश्चन को नहीं आते हैं तो देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, पहले पुराने लेक्चर देखिए, एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होंगे। मैंने स्टार्टिंग से कर रखे, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के करा दिया, मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ आपको। एक एक लेक्चर करके देखिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कॉपर स्पेयर हैं सेम रेडियाई के। 2 कॉपर स्पेयर ऑफ सेम रेडियाई, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। 2 कॉपर स्पेयर ऑफ सेम रेडियाई, 1 हॉलो एंड अदर सॉलिड, एक हॉलो है दूसरा सॉलिड है, आर चार्ज टू सम पोटेंशियल, विच विल होल्ड मोर चार्ज। मतलब किस चार्ज किया गया तो कौन मोर चार्ज, ज़्यादा चार्ज किसके हो। आप जानते हैं, आप मेटेलिक सीट हो, कुछ भी हो, मेटेलिक कंडक्टर हो और आपका वो स्पेरिकल पार्ट में हो, तो आपका वो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आउटर सरफेस पे हो जाता है। तो ये सेम रेडियस है इनका, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो आउटर सरफेस पे ही होगा। और वो जो चार्ज की वैल्यू होती है सर, Q बराबर क्या होता है, C/V के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्पेरिकल पार्ट है तो उसमें आप C की वैल्यू जानते हैं, स्पेयर के लिए कितना होता है, 4πε0। 4πε0 रेडियस दोनों का R है, × V। सेम होगा, सेम क्यों होगा, क्योंकि आउटर सरफेस पे तो चार्ज चला जाना है। तो बोथ विल होल्ड सेम या इक्वल चार्ज, दोनों में इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 चार्ज 3 माइक्रोकुलाम, 2 चार्ज हैं 3 माइक्रोकुलाम और 2 चार्ज 3 माइक्रोकुलाम और 8 माइक्रोकुलाम के एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो पहले तो जितना हमने पढ़ा उसी को लिखें। तो हम जानते हैं फोर्स की वैल्यू जो होती है F बराबर Q1 अपॉन 4πε0 वाला पोर्शन भी होगा, 1/4πε0 R² इंटू 1/4πε0। दूसरे केस में वो कह क्या रहा है, ये है। ठीक है, यहाँ पे आपको फोर्स की वैल्यू दे रखी है 1 और ये दे रखा है। अब क्या कह रहा है, इफ चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकुलाम अगर ऐड कर दोगे दोनों में तो क्या होगा, जब उस समय फोर्स को हमने क्या मान लिया, F' मान लिया। जब क्या किया, -5 माइक्रोकुलाम दोनों में ऐड किया। सर आप देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें जब आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे क्या करेंगे, आप F' निकाल लो। आपको फोर्स निकालना है, बाद में F' की वैल्यू निकालनी है। F' का जब मान निकालोगे आप, 1/4πε0 दोनों में कॉमन, R दोनों में कॉमन, तो क्या होगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कितना, Q1' इंटू Q2'। बाद में हमने Q1' बोल लिया उसको, Q1 और Q2 बच जाएगा। ठीक है सर, तो अब आप बताओ, तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या पाओगे, देखो F' तो निकालना है आपको, F कितना है, 40 है, बराबर Q1' की बात अगर हम करें तो Q1' कितना होगा, 3 में -5 जोड़ दो, 3 में -5 जोड़ दो, गुणा अगला 8 में आप -5 जोड़ दो। ठीक है सर, अपॉन नीचे कितना आएगा, 3 × 8, 3 × 8 यही तो आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो F'/40 की जो वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 2 और 3 दूना 6 बट्टे 8 3 24 आ जाएगी, मतलब -1/4 आ जाएगी। इसको F' की वैल्यू निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, माइनस का 10 न्यूटन। क्योंकि ये माइक्रोकुलाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ दिख रहा ना माइक्रोकुलाम दे रखा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे ना, सेम वो है। तो ये 10 न्यूटन का जो फोर्स लगेगा माइनस का, वो लगेगा दोनों के बीच। ठीक है सर, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं हम। ये कहता है, ये क्या कहता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट XY पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है। कोई पॉइंट हम लेते हैं प्लेन में, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। ठीक है, V बराबर इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द ओरिजिन से R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी और कैसे वेरी करेगी, ये निकालना है। पहली बात तो ये देखिए आप, जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशनशिप होगी,
तो वो क्या होगी, ई एक्स, अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करता हूँ तो वो क्या होगी, निगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। निकालो माइनस डी बी, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल तो गिवन है इतना, सिंस वी इज इक्वल टू दिस, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है, एक माइनस यहाँ होता है फॉर्मूले में, तो कितना आ जाएगा, के वाई आ जाएगा। और जब ई वाई निकालोगे तो माइनस डी बी अपॉन डी वाई, कंपोनेंट निकालना हूँ, क्यों निकालना हूँ अभी बताता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, के एक्स आ जाएगा, निकाल के देखो, यहाँ से वाई के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो दो कंपोनेंट हैं, तो ये आएगा ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, आएगा ना सर। तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना, के टाइम वाई स्क्वायर, के वाई का होल स्क्वायर प्लस के एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है सर। ओरिजिन से आर दूरी पे कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, तो उसकी दूरी निकालने के लिए आपके पास आर का मान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, पढ़ रखा है आपने। और आर और थीटा निकालते हैं ना, तो यहाँ से देखो, यहाँ से के स्क्वायर से के बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच रहा देखो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ, तो क्या बचा है, के इंटू आर, के तो कॉन्स्टेंट है सर। तो ये जो ई आर मुझे मिल रहा है, ई आर इज इक्व टू के इंटू आर मिल रहा है, कॉन्स्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दोगे, ई आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर, ई आर इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो ई आर जो हो जाएगा आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है सर। अगला अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो, एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर चार्ज विथ इतना, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया है आपको, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, चार्ज करके 10 माइक्रोकूलम उसको बनाया गया। अनदर दूसरा अनचार्ज स्फीयर रेडियस इतना है, अलाउ टू टच सम टाइम, उनको टच थोड़ी देर तक टच करने दिया, आफ्टर इफ स्फीयर स्प्रेड देन, अच्छा देखो उसके बाद स्फीयर को हटा दो आपने, एक स्फीयर है जो कि चार्ज किया गया, दूसरा अनचार्ज है, और दोनों को जब साथ लाया गया कुछ समय तक साथ रखा गया, बाद में उनको फिर सेपरेट कर दिया गया। तो वो कहता है कि चार्ज डेंसिटी जो होगी कैसी होगी, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, हाँ ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर और रेडियस इतना और दूसरे का रेडियस इतना है। तो सर ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो गिवन है R1 R2 गिवन है R1 कितना दे रखा है सर, R1 इज इक्व टू दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, और चार्ज कितना है Q1 इज इक्व टू 10 माइक्रोकूलम, और R2 इज इक्व टू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, R2 इतना दिया है। अब यहाँ पे हमें Q से मतलब नहीं, ठीक है, हम जानते हैं सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ये क्या है, चार्ज डेंसिटी है, प्रोपोर्शनल होती है R1 और R2, मतलब बराबर होती है R1 अपॉन R2 के। तो R1 तो गिवन है आपके पास 10 और R2 गिवन है 20, बाकी कुछ करना ही नहीं है, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1:2, तो उनकी डेंसिटी में जो रेशियो आएगा 1:2 का आ जाएगा, ठीक है सर। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ज़रा सा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैं करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है समझते हैं इसको। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन H प्लस Cl माइनस आयन HCl मॉलिक्यूल इतना, दोनों के H और Cl के बीच की डिस्टेंस इतनी दे रखी, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस बार एंगस्ट्रॉम एक्सिस ऑफ डाइपोल। देखो ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस पर, डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज हैं कुछ दूरी पे रखे हैं, तो डाइपोल की जो वैल्यू होती है, डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड गुणा उनके बीच की डिस्टेंस को अगर A से नोट करता हूँ तो 2A के बराबर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन वाला हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है, पोटेंशियल ना, तो पोटेंशियल का वैल्यू तो आप जानते हैं चार्ज के रिस्पेक्ट में, चार्ज डेंसिटी के ये डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में P अपॉन कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है, इंटू P मतलब क्या होता है, मैंने लिखा P की वैल्यू ये होती है, तो Q कितना दे रखा चार्ज, Q की वैल्यू बताइए, Q का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, है ना, ये चार्ज हो गया, इंटू आपके पास ये डिस्टेंस दे रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस, ये A इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है ना, कितनी दे रखी है वो 1
ये वैल्यू कितनी दे रखी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, उनके बीच की डिस्टेंस होती है ना 2a, तो 2a का जो वैल्यू दे रखा है, जो वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है ये 1.28 इंटू 10 टू दी पावर, हम इसको एंगस्ट्रॉम में एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, -10 मीटर, ठीक है। और नीचे कितना आएगा, आर स्क्वायर बचा केवल, अब आर स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 10 टू दी पावर -10 का होल स्क्वायर। सब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आएगा लगभग 0.128 के लगभग आएगा। 1 to 8 वाला कोई ऑप्शन है नहीं, ये 5 से बड़ा है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा 13, तो ये इतना वोल्ट का आपके पास क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, जरा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए सर, यहाँ क्या कह रहा है, फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड, इतना 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं, ध्यान से समझिए क्वेश्चन अच्छा है, 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं, ठीक है। फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल चार्ज एट ए डिस्टेंस आर इन वैक्यूम एफ, उनके आर डिस्टेंस पे है तो वैक्यूम में एफ फोर्स लगता है। नाउ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इंसर्ट, अगर आपने स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, मतलब के यहाँ 4 है, तो 2 चार्जेस इफ द थिकनेस ऑफ स्लैब, अगर स्लैब की थिकनेस इतनी है तो फोर्स, उनके बीच का फोर्स निकालना। पहली बात तो ये समझिए, आपसे देखिए इस क्वेश्चन को, अगर 2 चार्ज हैं यहाँ पे तो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, है ना, यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल हैं कह रहा है, तो उनके बीच के फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो पहले केस में फोर्स को F0 से नोट करें अगर हम, तो Q1 Q2 मतलब सेम है, तो Q स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 4πε0 इंटू आर स्क्वायर के बराबर आएगा। अब जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब आपने इंट्रोड्यूस किया तो तब फोर्स कितना होता है सर, F बराबर होता है Q स्क्वायर अपॉन, Q स्क्वायर इसलिए कह रहा हूँ दोनों आइडेंटिकल है, 4πε0 इंटू के इंटू आर डैश का स्क्वायर होता है। अब मुझे R की वैल्यू इसके टर्म्स में निकालनी है, तो अगर हम F बराबर F0 इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हमें इससे लेना देना है क्योंकि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया तो उसका भी यूज़ होगा। F बराबर F0 अगर मैं रखता हूँ तो मैं क्या मिलता है, के आर डैश का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल लेंगे के टर्म्स में, √k इंटू आर डैश, यही तो आएगा देखो। तो सर अब जब नया फोर्स जो हमें निकालना है वो हमने मान लिया F डैश, F डैश बराबर कितना होगा, Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन 4πε0, तो ऐसे ही रहा, 4πε0 तो ऐसे ही रहा। जो डिस्टेंस है, एक तो डिस्टेंस r/2 है, r/2 प्लस इतना, और ये आपकी r/2 के साथ r की वैल्यू r डैश के रिस्पेक्ट में इतना आ रही है ना, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक स्लैब की वैल्यू जो दे रखी, कितनी दे रखी है, क्योंकि स्लैब के लिए आपने r/2 कह रहे हैं, तो इतना और ऐड हो जाएगा ना, 2 चार्ज हैं तो वो ये रखने पे इसकी डिस्टेंस भी ऐड हो जाती है, तो वो कितनी होगी आपकी r/2 प्लस ये कितना आएगा, रूट कितना 4, क्योंकि के की वैल्यू 4 दे रखी है, और ये वैल्यू r डैश की r/2 ही दे रखी है, इसका स्क्वायर। तो अब आप इसको सिम्प्लीफाई कर लो, जब आप इसको सिम्प्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 4/9, और जो बचेगा वो F0 के बराबर होगा, F0 मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है, निकाल के देख लो, क्योंकि r के टर्म्स में आ गया ना पूरा F0, तो 4/9 F0 मतलब F, यहाँ F लिखा है मैंने, F0 से नोट कर दिया, तो 4/9 F के बराबर वो आ जाएगा, ठीक है। बाद वाला जो फोर्स स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद की कहानी आई, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन हाई एनर्जी यूवी, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाई एनर्जी यूवी फोटोन आपने इंट्रोड्यूस, बीम एंटर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करी, फोटोन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एंटर करा, फोटोन आप जानते हैं चार्जलेस होता है, नो चार्ज। अब सर नो चार्ज ही नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, करने दो इसको एंटर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो कोई भी डिफ्लेक्शन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखिए, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस, खाली स्टेशनरी चार्ज है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्टेशनरी चार्ज, मूविंग चार्ज दोनों करता है, मूविंग चार्ज जो होगा एक्सेलरेट भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, ये स्टेशनरी चार्ज है। ध्यान दो, क्वेश्चन पूछता है मूविंग चार्ज कौन सा, स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंट्रोड्यूस करता है, कौन, मूविंग चार्ज, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे, इसको भी कोशिश करते हैं करने की, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है ए पैरेलल प्लेट, जी इस क्वेश्चन को देखते हैं,
ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है पैरेलल प्लेट का, बिटवीन द प्लेट, ठीक है। इफ़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज़ 1 माइक्रोकुलाम, कैपेसिटर प्लेट में चार्ज होगा 1 माइक्रोकुलाम है। द फोर्स ऑन ईच कैपेसिटर प्लेट, प्रत्येक कैपेसिटर प्लेट के बीच में फोर्स कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। फोर्स ऑन ईच कैपेसिटर प्लेट, तो सर फोर्स का फॉर्मूला तो हमें याद होना चाहिए, वो होता है Q²/2ε0 इंटू ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है σ/ε0, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो चार्ज डेंसिटी को कैसे निकालोगे, चार्ज अपॉन एरिया, वॉल्यूम डेंसिटी होती तो वॉल्यूम आ जाता, इनटू ε0, ठीक है सर। तो F बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर आप देखो Q²/2 इंटू ε0, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ε0 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E/Q ना, है ना, यही तो आएगी, सॉरी Q/E आएगी ना, Q/E के बराबर आ जाएगी। बस ख़त्म कहानी, इसको सॉल्व करो, QE/2 आ गया ना, ये एक Q तो कैंसिल हो जाएगा, Q उनमें लगने वाला फोर्स QE/2 के बराबर हो जाएगा। तो QE/2 का मतलब कितना हुआ 1, देखिए कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना, कैपेसिटर हैज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना बिटवीन प्लेट 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम मतलब 1 इंटू 10 टू दी पावर, 1 इंटू 10 टू दी पावर कितना, -6 इंटू 10 टू दी पावर, ई की वैल्यू 5 दे रखी है ना, 10 टू दी पावर 5 बट्टे कितना 2, तो कितना आ जाएगा ये, आप सॉल्व करो कितना आएगा ये, 0.05 न्यूटन तो आ रहा है शायद, क्योंकि माइनस बचेगा ना, एक बचेगा -1, उसको नीचे ले आएंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.05 न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, 0.05 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम, 1 मिनट है, अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द मिनिमम नंबर ऑफ, अब ये क्या कहने लग गया यार, मिनिमम नंबर ऑफ 8 माइक्रोफेरेड एंड 200 वोल्ट कैपेसिटर यूज्ड टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ इतना एंड इतना वोल्ट आर। मिनिमम कितने नंबर के कैपेसिटर आपको मिनिमम नंबर में जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, प्रत्येक की कैपेसिटी। अब यहाँ पे यहाँ कितना वोल्ट दे रखा है 250 और यहाँ 1000 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। कैपेसिटर टू ईच हमें जोड़ने के लिए तो सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन का हम वो निकालेंगे, CS जो आएगा, है ना, CS का मतलब कैपेसिटी निकाल लेते हैं हम, और रो वाइज जोड़ेंगे उनको। तो कैपेसिटी कितनी, मिनिमम नंबर ऑफ इतना, तो सबसे पहले तो ये इसकी वैल्यू निकाल लो आप, पोटेंशियल अपॉन 250 है ना, तो 250 मतलब 4 आ गया, तो 1/CS निकालता हूँ। CS निकालने के लिए 1/CS बराबर 1/CS बराबर कितना आएगा ये ना, 25, ये कैंसिल हो गया, 25 से कुछ 4 ही आएगा ना ये, और 8 माइक्रोफेरेड दे रखा है, तो 1/CS बराबर कितने जोड़ने हैं 4, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 मतलब 4/8, ये भी कितना आ गया 4/8, दिस इज इक्वल टू 1/2, तो CS की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड आ गया, CS कितना आ गया 2 माइक्रोफेरेड आ गया। अब नंबर ऑफ पैरेलल जो है, टोटल कैपेसिटी जो है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ 16 माइक्रोफेरेड, टोटल कैपेसिटी है 16, और CS जो आपने निकाली सीरीज, ये आपने जो जोड़े कैपेसिटी ईच रो की, प्रत्येक रो की कितनी आ गई आपके पास, CS से इसको भाग करोगे तो 16/2 आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम नंबर कितना हो जाएगा, ये 4 है वैल्यू और ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने जोड़ने पड़ेंगे आपको, 4 × 8 बराबर 32, तो 32 मिनिमम नंबर आपको कैपेसिटर के जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है सर, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, देखो इसको भी करने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड 3 एंड इतना आर जॉइंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में जब आप जोड़ोगे तो यहाँ आपने ऊपर सीरीज में ही जोड़ा था अभी,
सी एस से डिनोट किया था, प्रत्येक रो में सीरीज से जोड़ा था, रो का मतलब सीरीज वाइज। तो वहाँ पे आपने नंबर ऑफ पैरेलल कैपेसिटर की वैल्यू निकाल ली थी। नंबर ऑफ पैरेलल कैपेसिटर कितने आ रहे थे, यहाँ देखो नंबर ऑफ पैरेलल कैपेसिटर जो आ रहे थे ये आ रहे थे 8 आ रहे थे। तो सी एस का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ही हुआ। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/C(S) से नोट करते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो इसका एलसीएम 6 लोगे तो कितना आएगा, 6/6 ही आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है। सी अब क्या कह रहा है, चार्ज बाय मीन्स ऑफ 24 वोल्ट बैटरी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहली बात तो आपके पास सी एस की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 1 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब चार्ज इन ईच कैपेसिटर, चार्ज बराबर क्या होता है, सी इंटू वी। सी का मतलब सी एस, सी एस कितना है 1 इंटू वी, पोटेंशियल कितना रखा 24 वोल्ट। तो ये तो आ गया आपका 24 माइक्रो कूलाम का आ गया चार्ज। तो अब आपको वी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो वी बराबर कितना होगा, चार्ज अपॉन ये जो वैल्यू क्यू की, चार्ज अपॉन सी, कैपेसिटी किस में निकालना है, इस 6 वाले में निकालना है ना। तो चार्ज जो है अपॉन V3 में निकालना है, ये कह रहा है ना, प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफैरड वाले में। तो C3 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 24। तो आपके पास चार्ज आ गया, C3 का वो वैल्यू कितना है 6। तो 4 वोल्ट का, थर्ड वाले में आपका 4 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है सर। तो सर इन क्वेश्चंस को तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है, इनको आप देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपके। इनकी प्रैक्टिस करिए आप, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये मैं स्टार्टिंग से ही करा रहा हूँ आपको, आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो दूसरा, मैं इसमें अभी टेस्ट सीरीज़ बना रहा हूँ, तो ये एक कुछ क्वेश्चन है, उसके कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे ले रखे हैं। तो ऐसे ही करके हिंदी में भी इंग्लिश में भी मिक्स करके मैं उसमें बना रहा हूँ, हिंदी वाली भी इंग्लिश वाली भी। ठीक है, आप चाहेंगे तो उसको पहले इनको देखिए आप लगातार, उसके बाद चाहेंगे तो देख सकते हैं आप। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कोई सजेशन है, अगर आपको कम समझ में आ रहा है या कहीं पर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, वो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं।